नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव में जिस प्रकार से कुलदीप सिकरवार का कांग्रेस पार्टी ने टिकट काटा है, उसी समय से एक क्षत्रिय समाज के साथ साथ जो अन्य समाज है, सर्व समाज में एक व्याकुल सी पैदा हो गई है। वहीं आपको पता है, इस प्रकार से आज एक मीटिंग की गई है, उसमें क्या निर्णय लिया गया है, क्या कुछ रहेगा कुलदीप सिकरवार के लिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है। बात कर लेते हैं तमाम लोगों से। क्या कुछ कहोगे नेताजी, 2023 के चुनाव में कुलदीप सिकरवार के लिए क्या क्या समर्थन है? 2023 में आज सर्व समाज के लोग यहाँ आए, साथ साथ क्षत्रिय समाज ज़्यादा संख्या में एकत्रित हुआ और सबने संकल्प लिया है कि सब मिलकर कुलदीप सिकरवार को विजयी बनाएंगे और भारी मतों से विजय बना के बसपा पार्टी से जो प्रत्याशी हैं उनको भोपाल पहुंचाएंगे। क्या कहीं और विरोधों का सामना तो नहीं झेलना पड़ेगा क्षेत्र में? टिकट कटने से क्या माहौल है, खासकर क्षत्रिय समाज के अंदर? नहीं, टिकट कटने से क्षत्रिय समाज सब उनके समर्थन में पूर्ण रूप से है। और रही विरोध की बात, तो चुनाव है, चुनावों में विरोध और समर्थन तो मिलते ही रहते हैं लोगों को। तो ऐसा कोई विशेष विरोध उनके साथ समाज पूरी तरह से उनके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और जो भी है टिकट काट के जो दिया गया है कांग्रेस, तो कांग्रेस को तो यहाँ हार का सामना करना पड़ेगा। और पहला चुनाव है, एक नया चेहरा है, युवा साथी है हमारे, सबका समर्थन मिलेगा, भरपूर समर्थन मिलेगा और हजारों मतों से विजयी होकर भोपाल पहुंचे। क्या कुछ कहोगे, किन बातों को लेकर खास मीटिंग की गई? तुम बोलो जी, बोले किन किन बातों को लेकर खास क्षत्रिय मीटिंग? समाज को, सभी समाज को एकत्रित करने के लिए यहाँ किया गया है। और जो कुलदीप भाई का जो टिकट कटा है, वो कुलदीप भाई का नहीं है, हम सभी भाइयों का टिकट है। क्योंकि कुलदीप को कोई राजनीतिक परिवार से तो है नहीं, हम लोगों ने उसका समर्थन किया और हम लोगों ने कहा था कि कुलदीप लड़े। और जैसे कि कुलदीप लड़ेगा तो एक युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जो कि अब तक नहीं मिला है। क्योंकि बहुत गद्दावर नेता हैं यहाँ, जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके खानदानों के खानदान लड़ रहे हैं। कोई भी चुनाव हो तो वो लड़ेंगे। तो इस वजह से किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी लीवी लाइन खुलेगी, कल हम भी चुनाव लड़ सकते हैं और भी युवा चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसी क्रम में कुलदीप सिकरवार को यहाँ से विजयी बना के भेजेंगे। तो इससे हमारे क्षत्रिय समाज का एक जो टिकट काट के देकर काटा है उसका, तो उसका भी एक नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। चलिए, तो लगातार और अन्य लोगों से लगातार बने रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ। हम बात कर लेते हैं आज सुमावली विधानसभा के युवाओं से। युवा क्या कहते हैं इस विधानसभा क्या कुछ रहने वाला है उनकी तरफ से, खासकर इस विधानसभा सुमावली में? सुमावली विधानसभा में क्षत्रिय समाज तो है ही, सर्व समाज कुलदीप भैया के साथ है और कुलदीप भैया को भारी मतों से विजय बनाकर भोपाल पहुंचाएंगे। चलिए, युवा और क्या कहते हैं, कुलदीप से क्या उम्मीदें हैं? कुलदीप भाई से पूरी उम्मीदें हैं और ये सब क्या है, जो भी समस्याएं हैं इस सुमावली विधानसभा की, वो सब पूरा काम करने का कोशिश करेंगे। वो क्या मांगे रहेंगी खासकर आप? कुलदीप भैया से मांगे हैं क्षेत्र के विकास की, शिक्षा की और युवाओं के वो काम करते रहे हैं, शुरू से ही काम किया है युवाओं के लिए। युवाओं ने ही उन्हें इस यहाँ तक पहुँचाया है और युवाओं के साथ वो शिक्षा पर जोर देंगे, रोजगार के लिए जोर देंगे। अब वो कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय किया है, उसके खिलाफ हम खड़े हैं, कुलदीप भैया के साथ खड़े हैं। अब कुलदीप भैया यदि बहुजन समाजवादी पार्टी से यहाँ से जीत के जा रहे हैं, बहुत काफ़ी मतों से जीतेंगे, कम से कम 20,000 मतों से जीत के जा रहे हैं। और उन बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से सरकार यदि किसी की बनती है तो कुलदीप भैया से मांग करेंगे, जिस किसी को भी सहयोग देंगे किसी पार्टी को, उससे कहेंगे कि युवाओं के लिए प्रथम मांग यही रहेगी, रोजगार की व्यवस्था की जाए, जो शिक्षा पर जोर दिया जाए। क्योंकि युवा इस देश की रीढ़ है, प्रदेश की रीढ़ है। युवा बढ़ेगा तो प्रदेश की तरक्की होगी। कुलदीप भैया से यही। चलिए, क्या कहोगे 2023 के चुनाव में खासकर क्या मांगे रहे? 2023 के चुनाव में जो मांगे हैं वो तो रहेंगी ही हमारी, पर लेकिन जो हमारे बड़े भाई श्री आदरणीय कुलदीप सिंह सिकरवार जी, ये नेता नहीं, एक भाई है और एक बेटा। इसने हर परिस्थिति में आज से 10 साल से पूर्व लगन से जमीनी स्तर पर मदद की है, युवाओं के साथ खड़ा रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में इसने हमेशा सर्व समाज का साथ दिया है और आज साथ उसको समाज का मिलेगा, सर्व समाज का मिलेगा और विजय भव होके सुमावली क्षेत्र से नाम करेगा। चलिए, तो लगातार हमारे साथ युवा थे और युवाओं का जो प्लान है, खासकर बहुजन समाज पार्टी जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं कुलदीप सिकरवार, इनके लिए जो प्लान है कि उनके लिए समझाइश भी है, बताया भी गया है। तो लगातार बनी रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध।